नमस्कार दोस्तों, निफ्टी मॉर्निंग डोज के आज के इस एपिसोड में आपका स्वागत है। मैं हूं आपका दोस्त गौरव जी। दोस्तों आज हम जानेंगे निफ्टी का सपोर्ट और रेजिस्टेंस, जैसे कि हम डेली अपने इस कार्यक्रम में करते हैं, जानते हैं डेली का सपोर्ट और डेली का रेजिस्टेंस। तो दोस्तों जैसे आप देख होंगे, मैंने निफ्टी का वीकली चार्ट लगा रखा है। इसमें मैंने पहले से लाइन ड्रॉ करके रखी हुई है। 2 लाइन रेड कलर की नज़र आ रही होंगी आपको, 3 लाइन जो है ग्रीन कलर की नज़र आ रही होंगी। तो दोस्तों इसमें जो ऊपर की रेड लाइन है फर्स्ट वाली, जैसे कि मैंने कल की वीडियो में बताया था कि एक जो फर्स्ट रेजिस्टेंस अब निकल के आ रहा है 17,915, और सेकंड रेजिस्टेंस इसका जो बड़ा वाला निकल के आ रहा है वीकली चार्ट के हिसाब से, वो नजर आ रहा है हमारे को 18,092। जैसे कि आप देखो ये साइड में लाल रंग की मैंने इनको ड्रॉ करके रखा हुआ है लाइन के साथ ही। आप देखेंगे ना, ये देखिए, ये देखिए, एक ये आ गया रेड कलर में और एक ये आ गया रेड कलर में। ये देखिए दोस्तों, ठीक है, मैंने 2 आपको लाइन लाल खींच दी है। ये हमारे 2 रेजिस्टेंस निकल के आ गए 17,915 और 18,092। इसके बाद नीचे देखिए दोस्तों 3 ग्रीन कलर की लाइनें और उनके सामने ठीक उनके लेवल भी दिए हैं 17,680, मतलब 17,700 का आज एक सपोर्ट रहेगा। 17,600 का ये मैंने डेली बेसिस के हिसाब से, डेली चार्ट के हिसाब से निकाला हुआ है। वो लाइन यहाँ पे भी नज़र आ रही है आपको। जो वीकली चार्ट के हिसाब से हमारे निकल के आया है वो 17,700 और 17,500 2 मेजर सपोर्ट निकल के आए हैं, और रेजिस्टेंस निकल के आए हैं 17,915 जो कल भी मैंने बताया था, और 18,092 यानी कि 18,100। आप ये भी कल मैंने आपको बताया था आपको। तो 2 रेजिस्टेंस हो गए हमारे 18,100, 17,915 20 के आसपास, और 3 सपोर्ट, दो सपोर्ट वीकली चार्ट के हिसाब से हमको यहाँ पे मिल गए 17,700, 17,500। और दोस्तों डेली टाइम फ्रेम पे चेक कर लेते हैं। ये देखिए डेली टाइम फ्रेम पे हमारे को जो इसमें बीच में जो एक्स्ट्रा एक निकल के आया सपोर्ट, वो 17,600 को आया, 17,600। उसके बाद 17,679 नजर आएगा वो आपको, वो 700 मान के चले आप, 17,700, ठीक है। 17,680 मान ले, ठीक है। 700 से कई बार फ्लो में नीचे आती है मार्केट, तो 5-10 पॉइंट नीचे आ भी सकता है, पर 700 का सपोर्ट आप मान के चलिए, और 680 चार्ट में नजर आई हुआ है हमको यहाँ पे। तो 700 और 600 और 500 3 सपोर्ट हो गए डेली टाइम फ्रेम पे, और 2 रेजिस्टेंस हो गया हमारे को, जो कि हमने वीकली चार्ट पे भी देखे थे, डेली में भी उसी हिसाब से हमको नजर आ रहे हैं सारे। तो 17,915 और 18,102 रेजिस्टेंस हैं बड़े वाले इसके अंदर, ठीक है दोस्तों। तो आज के लिए हम इसको मान के चलेंगे। आज की सपोर्ट जो मानेंगे हम 500 को छोड़ देंगे, नियरेस्ट 2 लेंगे। नियरेस्ट 2 कौन सी आई? 17,600, 17,700, 2 सपोर्ट आज डेली के लिए। और वीकली के लिए हमारी आज के लिए जो हमारी रेजिस्टेंस निकल के आएगी 17,915 और 18,092। जैसा कि आप देख रहे होंगे, अभी टाइम है 8 बजे हैं और मैं ये वीडियो बना रहा हूँ। तो इस समय SGX निफ्टी जो है, SGX निफ्टी हमको बता रहा है कि 17,880 के आसपास खुलने की संभावना लग रही है, 890 के आसपास। एग्जैक्ट जो फिगर बता रहा है 17,890 के आसपास SGX निफ्टी बता रहा है। बट दोस्तों ये फ्यूचर का लेवल होता है, तो उस हिसाब से 30 से 40 पॉइंट की तेज़ी नज़र आ रही है, 30 से 40 पॉइंट की। तो दोस्तों हमारा कल जो निफ्टी स्पॉट का इंडेक्स बंद हुआ था, वो बंद हुआ था 17,825 के आसपास। तो उसमें 30 पॉइंट और जोड़े, तो 17,855-60 के आसपास हमारा स्पॉट खुलने की संभावना बन रही है। अब दोस्तों उसके बाद खुलने के बाद जो है 800 वाले जो हैं, वो जो 800 पे कॉल राइटर हैं वो पैनिक में आएंगे। अभी वो पूरी तरह से पैनिक में नहीं आएंगे, उसमें से थोड़ी सी 5-10-15% पोजीशनें कटेंगी खुलने के बाद, तो वो उसको 17,900 तक ले जा सकती है मार्केट को, ठीक है। 920 का हमने आपको बताया ऊपर हमारा रेजिस्टेंस है, तो 900 तक ले जा सकती है। तो वहाँ पे आपने देखना है कि वहाँ पे उसको 900 को सडनली ब्रेक करता है। अगर सडनली ब्रेक करेगा तो फिर उसके नीचे आने की संभावना होगी, मतलब एक ही कैंडल में अगर उसको ब्रेक कर जाता है 900 को, तो फिर उसको नीचे आने की संभावना है। अगर 900 को आप देखना
आधा घंटा 1 घंटा 15-15 मिनट की कैंडल देखना है, उसको ब्रेक करने में टाइम लगाता है धीरे धीरे, मतलब कंसोलिडेशन के बाद अगर उसको 900 को ब्रेक करेगा और उसके बाद थोड़ी देर सस्टेन कर जाएगा तो फिर हम अगले नेक्स्ट रेजिस्टेंस की ओर मूव करेंगे, तब हमें 100 पॉइंट की तेज़ी और मिलने की संभावना है। अगर 900 का अगर नी ब्रेक कर पता, मतलब एक ही कैंडल में फर्स्ट कैंडल में झटके में तोड़ता है तो उस कैंडल में क्या होगा कि नीचे आने की रिट्रेसमेंट की संभावना भी होती है, वहाँ पे जो है बुल्स जो है ट्रैप होने की संभावना बन जाती है वहाँ पे। तो दोस्तों आपने जो खुलने के बाद आपने थोड़ी देर वॉच करना है, आधा घंटा 1 घंटा, कि उसको बड़ी जल्दी तोड़ दिया उसको या थोड़ा कंसोलिडेशन के बाद तोड़ा है 17,900 के लेवल को, और तोड़ने के बाद 15 मिनट वहाँ पे सस्टेन भी होना चाहिए, ये कंडीशन है। अगर वहाँ पे 15-20 मिनट सस्टेन हो जाता है तो फिर उसके बाद कंसोलिडेशन शुरू हो जाती है। सस्टेन होने के बाद कंसोलिडेशन होती है 15-15 मिनट की चार्ट पे आप देखना, 10 मिनट की चार्ट पे देख लेना, कोई बात नहीं। तो अगर सस्टेन होता है तो फिर फर्दर मूव की तैयारी होगी। अगर झटके से तोड़ेगा और ऊपर ज़्यादा कंसोलिडेशन नहीं करेगा, अगर 1-2 कैंडल का कंसोलिडेशन करके नीचे की तरफ ब्रेक देगा तो फिर आज जो है 900 के ऊपर जाने की संभावना नहीं है। 900 के नीचे ही मार्केट फिलहाल फर्स्ट हाफ में तो रहेगी। फिर फर्स्ट हाफ का फिर सारा मूवमेंट देखना पड़ेगा, उसके बाद फिर आपको आइडिया लगाना पड़ेगा भी अगर 900 के ऊपर निकल के सस्टेन कर जाती है तो तेज़ी भी बनेगी और फिर गैप अप की संभावना बन जाएगी कल के लिए। तो वो पूरे दिन का प्रोसेस है, मैंने अभी आपको खुलने के साथ बता दिया कि क्या रेजिस्टेंस है क्या सपोर्ट है, उसके अकॉर्डिंग आपने अपना ट्रेड प्लान करना है। और दोस्तों डिस्क्लेमर दे दूं, ये मैं जो भी यहाँ पे ट्रेड की बात करता हूँ वो पेपर ट्रेड की बात करता हूँ, ये वीडियो सिर्फ एजुकेशन पर्पज़ के लिए होता है। तो आप इस पर कोई रियल ट्रेड ना लें, अगर आपने कोई रियल ट्रेड लेंगे तो वो आपकी अब प्रॉफिट और लॉस की जिम्मेवारी आपकी होगी, तो उसमें हमारा कोई जिम्मेवारी नहीं बनती। आपने कोई भी वेल ट्रेड लेना है तो अपने से भी एडवाइज़र से पूछ के करें। और आपने अभी तक जिन दोस्तों ने अगर अपना डीमैट नहीं खोला है, अगर डीमैट खोलना चाहते हैं तो उसका लिंक मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, वहाँ जाकर के आप अपना KYC करा के डीमैट खोल सकते हैं। दोस्तों ठीक हो गया, आज के मैंने लेवल बता दी। इसके बाद आपको मैं एक आज की रेंज भी दिखा देता हूँ भी आज इंडिया वीक्स के अकॉर्डिंग डेली जो रेंज क्या निकल के आ रही है। ये देखिए दोस्तों, इंडिया वीक्स के अकॉर्डिंग जो कैलकुलेशन के हिसाब से डेली रेंज निकल के आती है वो आपकी आएगी, हाँ जी दोस्तों देखिए, ये 17,610 से लेकर के आज 18,040 की रेंज शो कर रहा है इंडिया वीक्स के हिसाब से, जो आज की निफ्टी की डेली रेंज निकल के आ रही है। तो आज जो निफ्टी ट्रेड करेगा उसकी मैक्सिमम प्रोबेबिलिटी जो है 17,610 से लेकर के मोटा मोटा 17,600 मानिए आप, और 18,040। तो वही मैंने आपको रेजिस्टेंस और सपोर्ट के लेवल भी बताए हैं। 17,600 को मैंने कहा था एक सपोर्ट ये मान के चलें, और 17,700 को मान के चले, नीचे 500 वाला का छोड़ दें आज। तो दो जो नियर सपोर्ट बताई थी वो 17,700 17,600, तो वो इस रेंज के अकॉर्डिंग भी ठीक बैठ रही है। और ये 18,040 की जो रेंज बता रहा है, तो जब फ्लो में अगर कोई लेवल तोड़ के इंडेक्स निकलता है तो नीचे से जो कॉल की जो अनवाइंडिंग्स होती हैं जो शॉर्ट कवरिंग आती हैं उससे 20-40 पॉइंट ऊपर इंडेक्स चला जाता है। तो 18,040 दिखा रहा है, तो आप इसको थोड़ा सा 50 पॉइंट ऊपर मान के चलें, 50 पॉइंट का एक्स्ट्रा, तो वही 18,080 के आसपास आ गया। तो दोस्तों ये मैंने आपको निफ्टी की रेंज भी बता दी इंडिया विक्स के अकॉर्डिंग, वो आई 17,600 से लेकर के 18,080 के बीच में आप मान के चलें। आज निफ्टी इसी के बीच में रहने की संभावना है। आपने हर 1 घंटे की कैंडल के बाद, हर 1 घंटे के ऑब्जर्वेशन के बाद चेक करना है कि कौन सा लेवल कब तोड़ा, जो लेवल्स मैंने आपको बताए हैं। तोड़ने के बाद सस्टेन किया तो फर्दर मूव, अगर सस्टेन नहीं किया नीचे आया, और उसके बाद उसके नीचे अगर थोड़ी देर सस्टेन करता है तो फिर वो लेवल जो है आपका लिए रेजिस्टेंस का लेवल बन जाएगा। और उस लेवल को तोड़ के अगर ऊपर सस्टेन करता है, आधा घंटा 1 घंटा एक्यूमुलेशन करता है, तो उसके बाद ऊपर जाने की तैयारी करता है, फिर वही वाला लेवल जो तोड़ा होगा उसने ऊपर की तरफ ब्रेक किया होगा, तो वो सपोर्ट एज ए सपोर्ट का काम करेगा। तो दोस्तों ये छोटी सी रणनीति होती है, पर इसमें सुनने में और बोलने में बड़ा मेरे को 5 मिनट लगे, पर इसमें प्रैक्टिस करने में आपको कम से कम 3 से 4 महीने लग जाएंगे। आप इसको ढंग से इसकी प्रैक्टिस करें, इस लेवल्स के ऊपर काम करने की। और साथ में मैंने आपको बताया जितने भी सपोर्ट लेवल हैं और रेजिस्टेंस लेवल हैं, इन दोनों के पास आपको कुछ पर्टिकुलर कैंडल्स की प्रैक्टिस करनी है। वो कैंडल्स कौन सी है? सपोर्ट के आसपास जो होती हैं, ट्रेंड रिवर्सल की कैंडल्स होती हैं,
वो बुलिश होती हैं, और रेजिस्टेंस के पास ट्रेंड रिवर्सल की बेयरिश कैंडल्स होती हैं। तो जो सपोर्ट के पास जो कैंडल बनती है हमारी, जिनसे हमारे को रिवर्सल का पता लगता है सपोर्ट के पास भी अब ट्रेंड ऊपर को चेंज होने लगा है, वो होती हैं हैमर, इन्वर्टेड हैमर, बुलिश इनगल्फिंग, इस टाइप की 3 कैंडल मैंने बताई जो मोस्ट प्रोबेबली बनती हैं सपोर्ट के आसपास। और ऊपर रेजिस्टेंस के आसपास जो कैंडल्स हमने वॉच करनी होती हैं रेजिस्टेंस के पास जाकर के, उसमें होता है शूटिंग स्टार, और शूटिंग स्टार एक बेयरिश इनगल्फिंग होता है, और एक कैंडल जो ज़्यादा बनती है, एक कैंडल और था, मैं चलो आपको बताऊंगा। तो ये दोस्तों इस कैंडल बेयरिश रिवर्सल और बुलिश रिवर्सल कैंडल के बारे में आप यूट्यूब में बड़ा भारी ज्ञान पड़ा है, आप वहाँ से देख सकते हैं। तो आप सपोर्ट और रेजिस्टेंस की कॉम्बिनेशन के साथ अगर उसका कॉम्बिनेशन भी कर दे, कैंडल्स का भी जो मैंने आपको 5-6 कैंडल बताई हैं, उनका कॉम्बिनेशन करके आप चार्ट पे थोड़े दिन 3-4 महीने प्रैक्टिस करेंगे तो आपकी ट्रेडिंग के स्किल्स बहुत अच्छे हो जाएंगे दोस्तों। ठीक है दोस्तों, और आज अभी मैं आपको एक इसका वो भी दिखा देता हूँ, ओपन इंटरेस्ट का डाटा। ओपन इंटरेस्ट का डाटा क्या बोल रहा है, देखिए दोस्तों, ये मैंने 18 अगस्त की OI का डाटा खोला हुआ है। इसमें 17,800 के ऊपर 88.9 लाख का कॉल साइड में ओपन इंटरेस्ट बना हुआ है, और पुट साइड में 50 लाख का ओपन इंटरेस्ट बना हुआ है। तो अभी 800 का जो लेवल है ये एक रेजिस्टेंस की तरह काम कर रहा है, और आपको खुलने के बाद देखना है कि इसमें कॉल के अंदर 88.9 जो मैं दिखा रहा हूँ आपको आंकड़ा 17,800 की कॉल के ऊपर, इसमें अनवाइंडिंग कितनी होती है, और यहाँ पे पुट साइड में जब 50 लाख का आंकड़ा है, यहाँ पे पोजीशन कितनी ज़्यादा फास्ट बनती है, ये कितनी ज़्यादा बढ़ती है। तो जैसे इसका डिफरेंस ये बढ़ जाएगा पुट साइड का, जिसमें डिफरेंस कम से कम 10 लाख से कम नहीं होना चाहिए इन दोनों साइडों का। अगर 10 लाख का डिफरेंस बन गया और जिस साइड का पल्ला भारी है, अगर पुट साइड में मतलब ये पुट राइटर ज़्यादा बैठे हैं, तो समझो तेज़ी की तैयारी है। 800 का लेवल अब एज ए सपोर्ट बनने लगा है धीरे धीरे। तो जैसे से डिफरेंस बढ़ता है 10 से 12, 15, 20, तो वो फिर वो सपोर्ट मजबूत होता चला जाता है। मतलब इसका मतलब यहाँ पे कॉल राइटर जो है अपनी पोजीशन अनवाइंड कर रहे हैं। तो 800 का भी अभी आज का भी क्रूशियल लेवल है, क्योंकि खुलेगी वैसे मार्केट 17,850 के आसपास। उसके बाद कैसा बिहेव करती है मार्केट वो आपने देखना है। थोड़ा सा ऊपर जाके वापस रिवर्स आती है, ठीक है ना, तो वो आपने उसके अकॉर्डिंग अपने ट्रेड प्लान करने हैं। मेरा तो ये सलाह रहेगी 900 के आसपास जा कर के आप अभी, क्योंकि ये अप ट्रेंड की मार्केट है, तो जो नए ट्रेडर हैं उनके लिए है कि जैसे मार्केट थोड़ा सा डिप देती है 17,800 के आसपास, तो आपने वहाँ से बाई करके चलना है। बाई मतलब लॉन्ग साइड की पोजीशन को। और जो बड़े स्किल ट्रेडर हैं, जो बड़े मतलब फास्ट हैं, जिनको एक्सपीरियंस है, वो 17,900 के आसपास जाकर के एक शॉर्ट की पोजीशन भी बना सकते हैं। वो 17,920 का उसका स्टॉप लॉस रहेगा। ठीक है दोस्तों, तो इसके अकॉर्डिंग आप ट्रेड प्लान कर सकते हैं। और 17,900 के ऊपर जैसे टिक जाए थोड़ी देर, 15-20 मिनट मैंने बताया, 17,920 के ऊपर अगर टिक गया 15-20 मिनट, आधा घंटा कंसोलिडेशन, तो उसके बाद आप 17,900 के ऊपर भी आप फिर लॉन्ग साइड की पोजीशन बना सकते हैं, और 17,900 का ही स्टॉप लॉस लगा करके। तो ये आज का ट्रेड प्लान रहेगा दोस्तों। बाकी मार्केट जैसे खुलेगी उस हिसाब से थोड़ा कुछ डिसीजन आपको लाइव मार्केट में लेने पड़ते हैं। ये तो हमने बना हुआ डाटा है, बना हुआ डाटा के अकॉर्डिंग बताया है कि ऐसे ऐसे होने की संभावना है, तो हमने क्या करना है। बाकी लाइव मार्केट में जब डाटा चलता है तो वो आपने कूल माइंड होकर के डाटा को चेक करना है और उसके अकॉर्डिंग अपना ट्रेड प्लान करना है। ठीक है दोस्तों, आज के लिए इतना ही। मिलते हैं फिर कल एक नई वीडियो में। धन्यवाद दोस्तों। अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया चैनल सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन जरूर दबाएं। धन्यवाद।